नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन किनको होता है, क्यों होता है तथा उसका घरेलू उपचार यानी होम रेमेडी जो हम घर में बना सकते हैं, घर में मौजूद हैं हमारे, हमको नहीं पता है, उनके द्वारा हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? हम लोगों को ज़्यादातर हम लोगों की जो आदत है, खासकर बढ़ती उम्र में, जैसे घुटनों को मोड़ के बैठना, उकड़ू बैठना, गलत पोजीशन में बैठना, वही कारण आगे चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? खासकर ज़्यादातर लोग घुटने के जोड़ से परेशान होते हैं। जो नी जॉइंट हमारा होता है, ऊपर क्या होती है? फीमर बोन होती है। फीमर हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी लॉन्ग बोन है तथा नीचे टिबिया बोन रहती है, टिबिया फिबुला, और आगे जिसको हम नी कैप बोलते हैं, पटेला बोन। इन जॉइंट्स के बीच में हमारे क्या होता है? लिगामेंट से ये कैप द्वारा पैक रहती हैं और इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है ग्रीस का काम करता है। जैसे बैरिंग में या दो चीज़ की जॉइंट्स में ग्रीस लगा देते हैं तो चिकनाहट रहती है, उसी प्रकार साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में ग्रीस का काम करता है। वो साइनोवियल फ्लूइड जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण कम होने लगता है, वहाँ से अपने स्थान से हटने लगता है, तो फिर हड्डियों का सरफेस, हड्डियाँ क्या आपस में टच होने लगती हैं और टच होने की वजह से हमारे हड्डियों में दर्द होता है, सूजन रहता है, रेडनेस आ जाती है और जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिससे चलने में दर्द होती है और कट कट की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। उस साइनोवियल फ्लूइड के सूख जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से जब जॉइंट्स पेन होता है, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उस समस्या के लिए हम एलोपैथी ट्रीटमेंट में डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें एनाल्जेसिक मेडिसिन लिखता है, पेन किलर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की लिखता है और हम खाते हैं। हमें दर्द में तो आराम होता है, सूजन भी हमारी चली जाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वही एनाल्जेसिक दवाइयाँ लेते लेते हमारी लीवर और किडनी प्रभावित हो जाती है और इसी वजह से आजकल ज़्यादातर लोग किडनी से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें किडनी डिसीज होने की शंका रहती है। लीवर खराब होने लगता है, डाइजेशन खराब होने लगता है, जबकि यह मेनली किस वजह से होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी, क्योंकि ज़्यादातर लोग बागों को पता ही नहीं है कि हमारे घर में ही जो चीज़ें हैं उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहता है। ज़्यादातर कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स के लिए हमें बीटल के लिए, दूध के लिए रिकमेंड करते हैं, लेकिन दूध में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसा उपाय बताएंगे जो हमारे घर में ही अवेलेबल है और उसका सेवन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से राहत पाने के लिए किसी भी हालत में हमें डेली थोड़ा बहुत चलना चाहिए। हमारे बैठारू जीवन जो है उसको चेंज करके हमें, चाहे कोई ज़रूरी नहीं कि आप दौड़ लगाइए, स्पीड में चलिए, धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करिए या किसी टाइम भी, लेकिन चलिए। उसके बाद, चलने के बाद ये रूटीन आप बनाइए। तथा आपको मैं बता रहा हूँ कि विटामिन डी और कैल्शियम हमें कैसे मिलेगा। आप सफ़ेद तिल जानते होंगे, सफ़ेद तिल और खजूर का बना हुआ गुड़ पुराना। आप गुड़ में ये ना देखिए कि हमको साफ गुड़, सफ़ेद गुड़ चाहिए, क्योंकि सफ़ेद गुड़ आजकल इंडस्ट्री वाले केमिकल डाल के बनाते हैं, उसमें उसके गुण दूर हो जाते हैं। तो सफ़ेद तिल और गुड़, इसका आप लड्डू बना लीजिए और लड्डू बना के एक लड्डू सुबह, एक लड्डू शाम, यदि ऐसा नहीं भी कर सकते तो एक लड्डू पर डे आप सेवन करिए और पर डे सेवन करते रहेंगे तो आपको कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिलेगी। और निश्चित कर लीजिए कि आप सूर्य, सनलाइट के एक्सपोजर में ज़रूर जाएं आधे से 1 घंटे के लिए, तो आपका विटामिन डी भी आपको मिलेगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन
आपकी हड्डियों द्वारा होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आपको डेली कैल्शियम की गोली या पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पत्ते गोभी में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आप सिर्फ एक नुस्खा वो करिए, तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू गुड़ के साथ, पुराना गुड़, काला गुड़ जो होता है उसके साथ बना के सेवन करिए। और यदि आप और कैल्शियम लेना चाहते हैं तो एक चने के आकार का चूना, उसको 1 कप पानी में उसका घोल बना के डेली पी लिया करिए। इससे आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता रहेगा। लेकिन सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी है, सनलाइट का एक्सपोजर आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। आज के व्यस्ततम लाइफ में लोग बाग सूर्य का दर्शन भी नहीं कर पाते, 2-2, 3-3 दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वही वजह है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप तेल तैयार कर सकते हैं, अपने घर में ही कर सकते हैं, और उस तेल की मालिश करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तेल, आप तिल का तेल ले लीजिए आधा लीटर, तिल का तेल आधा लीटर, और लहसुन हर घर में मिल जाती है, 1 पोथी पूरा लहसुन। 1 पोथी जो होती है, कोई 1-2 ना गुस्से नहीं निकालना है। देखिए, लहसुन में बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन उसके जो कलियां होती हैं, एक कली में सबसे ज़्यादा गुण होता है, वो ना हम पहचान सकते किस कली में सबसे ज़्यादा गुण है, ना आप पहचान सकते। इसलिए 1 पूरी पोथी लहसुन ले लीजिए। 1 पूरी पोथी लहसुन लेके और आधा लीटर तिल का तेल और धतूरा जानते होंगे, धतूरा बहुत जहरीला होता है। 1 धतूरे का बीज आप निकाल लीजिए। कौन से धतूरे का? जो मैच्योर हो चुका हो, उसके पूरे बीज निकाल लीजिए। उस बीज को सुबह से शाम तक सूखने दीजिए, चाहे पंखे की हवा में सुखाइए, चाहे जैसे सुखाइए, उसको सूखने दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, बच्चों से दूर रखिए तथा वो किसी तरह मुंह में उसको न डालने पाएँ, क्योंकि बच्चे हाथ लगा के उस हाथ को मुंह में लगाते हैं तो नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या क्या, आधा लीटर आपको तिल का तेल लेना है, 1 धतूरे का बीज लेना है, और 1 पोथी पूरा लहसुन लेना है। लहसुन को, पूरे पोथी को, उसके छिलके निकाल दीजिए और उसको भी सुबह से शाम तक रख लीजिए। अब शाम को आप एक कढ़ाई में हल्के आंच में गैस में रखिए और हल्के आंच में आधा लीटर तेल डालिए और लहसुन और धतूरे के बीज को उसमें डाल दीजिए, पकने दीजिए। धीमी आंच में उसको पकने दीजिए और जब वो ब्राउन कलर का हो जाए, लहसुन आपका ब्राउन कलर का हो जाए तथा आपका धतूरे का बीज भी पक जाए, तब उसको, गैस को बंद कर दीजिए और धीरे धीरे उसको ठंडा होने दीजिए। उस तेल को आप अच्छे से छन्ने की मदद से छान लीजिए। छान के एक कांच के शीशी में रख लीजिए और उस तेल को आप 2 बार अपने जॉइंट्स में जहाँ जहाँ दर्द है मालिश करिए। मालिश करने के पहले तेल को थोड़ा सा हल्की आंच में कुनकुना कर लीजिए और फिर मालिश करिए। हल्के हाथों से मालिश करिए, बहुत नहीं मालिश करना है। और यदि आपको एलर्जी है, उस चीज़ से एलर्जी है, तो आपको फिर डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। यदि एलर्जी, 99% लोगों को एलर्जी नहीं रहती है, तो आप मालिश करिए, आपको 100% पहले दिन से ही आराम मिल जाएगा। ऐसा करके आप भारी भरकम फीस से बच सकते हैं और अपनी तकलीफ़ों से राहत पा सकते हैं। तो पहला क्या है, आप तिल का लड्डू खाइए डेली, और दूसरा, तिल का लड्डू खाने के बाद आप तिल का तेल, लहसुन और धतूरे का बीज, ये जो मैं बताया, इसकी मात्रा में तेल बना के रख के रेगुलर मसाज करिए। आपको अगले ही दिन से रामबाण जैसा असर होगा और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपके जॉइंट्स में फिर से साइनोवियल फ्लूइड बनने लगेगा, क्योंकि धतूरे में कैल्शियम, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आशा है कि मेरे वीडियो से आप लाभ जरूर लेंगे। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे
आज जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हैं, मध्यम आयु से लेके बुढ़ापे तक सभी लोगों के लिए यह दवाई एक समान कार्य करेगी। नी जॉइंट्स के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगी तथा आपके शरीर में जो भी जिन जॉइंट्स में दर्द कर रहा है सभी में इसका असर बराबर होगा। रेगुलर तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू और सफ़ेद तिल के लड्डू के अलावा इस तेल का इस्तेमाल करिए। जो डायबिटिक हैं, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, उनके लिए आप तिल में गुड़ ना मिलाइए, तिल खाली तिल को आप क्या करिए कि चबा चबा के खा लीजिए, उससे भी बराबर कैल्शियम आपको और विटामिन डी मिलेगी। लेकिन सूर्य का प्रकाश एक्सपोज होना जरूरी है, आपके बॉडी में सूर्य का प्रकाश पड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी राहत मिलेगी और मेरे वीडियो से आप थोड़ा भी लाभ लेंगे तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।